आजादी के काफी साल बाद की बात है। दिसंबर का महीना था और साल था 1971। देश में सैकड़ों राजा, महाराजा और नवाब हुआ करते थे। इन सबको भारत सरकार से एक मुआवजा मिलता था और इस रकम से वह अपनी शान और शौकत बनाए रखते थे। लगभग 10 रजवाड़े ऐसे थे जिन्हें 1 लाख से 10 लाख के बीच भत्ता मिलता था। 11 ऐसी रियासतें थी जिन्हें 0 लाख या उससे ऊपर का प्रीवी पर्स मिला हुआ था। इसमें हैदराबाद को 34 लाख मिलते थे, जयपुर को 8 लाख मिलते थे और त्रावणकोर को 2 लाख दिए जाते थे। एक गैस के हिसाब से करीब 4 से 5 करोड़ रुपया उस दौर में भारत सरकार का खर्च होता था केवल इन रियासतों के भत्तों पर। लेकिन 1970 की 28 तारीख को इन राजाओं और नवाबों से यह सब कुछ छिन गया। भारत की संसद में एक कानून पास हुआ जिसने राजाओं और नवाबों की शान और शौकत छीन ली। यह ऐसा ऐतिहासिक कानून था जिसने आजादी के वक्त हुए समझौतों को किनारे रख दिया, ताक पर रख दिया। एक ऐसा फैसला जिसने भारतीय रजवाड़ों की जेब पर कैंची चला दी। यह भारत की जनता के लिए सबसे बड़ा सुधार था तो भारत के राजाओं के लिए सबसे बड़ा अन्याय। यह कानून वो फैसला था जिसमें रजवाड़ों को दिए जाने वाले प्रीवी पर्स यानी गुजारा भत्ता को रोकने का ऐलान कर दिया गया था। इस एक फैसले से इंदिरा गांधी ने एक तरह से कई रजवाड़ों को सड़क पर ला दिया था। तब तक भारतीय राजनीति में गूंगी गुडिया कही जाने वाली इंदिरा गांधी को रातों रात गरीबों का मसीहा घोषित कर दिया गया और इसी के चलते 1971 के चुनावों में उन्हें भारी जीत मिली थी। आज मैं आपको यही कहानी बताने वाला हूं। क्या था यह भत्ता जिसे प्रीवी पर्स कहा जाता था? क्यों लाया गया इस भत्ते को? और ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि अचानक इस सिस्टम को खत्म करना पड़ गया? ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, ये तो आपको पता है कि जब देश आजाद हो रहा था तब एक बड़ा हिस्सा वह था जो रजवाड़ों के अधीन था। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दूं तो जोधपुर रियासत, भोपाल रियासत, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर रियासत। ये देश की बड़ी बड़ी रियासतें थीं जिनके कब्जे में देश का बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। भारत की मुकम्मल तस्वीर के लिए इन सबको भारत में शामिल करना जरूरी था। इसके साथ ही 65 के आसपास छोटी बड़ी रियासतें भी थी जिन्हें देश में मिलाना था। अब जाहिर है कि इन रियासतों को मिलाने का काम आसान नहीं था। देश के साथ मिलने का मतलब था कि रियासतों के राजा अपनी बची खुची ताकत को भी खो देंगे और जो रजवाड़ों का इतिहास उनका चलता आ रहा था वह भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी भले ही रियासतें ब्रिटेन के कंट्रोल में थी, लेकिन अपनी रियासत के तो वो राजा ही थे। ऐसे में सरदार पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन को कुछ ऐसा ऑफर करना था इन्हें जिसे कि भारत में मिलने के लिए राजाओं को बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। इसीलिए कई अलग अलग ऑफर्स के साथ लाया गया प्रीवी पर्स का कॉन्सेप्ट। प्रीवी पर्स में कहा गया कि रियासतों के राजाओं को सालाना एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाएगा भुगतान के रूप में, यानी कि देश में शामिल होने की उन्हें कीमत दी जाएगी। यह उस नुकसान की कीमत थी जो राजा देश में शामिल होने की वजह से उठाने वाले थे। इसके साथ ही कहा गया कि राजाओं को जो उपाधियां दी गई थी जैसे कि महाराज या महाराजाधिराज, वो भी बनी रहेंगी। राजाओं को प्रीवी पर्स की गारंटी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 261 के तहत दी गई थी। वे पहले की तरह ही अपने दरबार लगा सकते थे, आधिकारिक वाहन रख सकते थे और गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी भी कर सकते थे। कुल मिलाकर राजाओं को करीब 34 स्पेशल राइट्स दिए थे। इनमें भाइयों और बहनों की शादियों का खर्चा भी राज्यों द्वारा किया जाना था और कुछ कानूनों और अदालतों की कार्रवाई से इन्हें छूट भी दी गई थी। यानी पूरा इंतजाम था कि यह देश में शामिल हो जाए। अब सवाल था कि किसको कितना अमाउंट मिलेगा, तो यह डिपेंड करता था कि रियासत कितनी बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, लगभग 10 प्रीवी पर्स ऐसे थे जिन्हें 1 लाख से 1.5 लाख के बीच भत्ता मिलता था। यह वैसी रियासतें थी जिन्हें 1.5 लाख या उससे ऊपर का प्रीवी पर्स मिला हुआ था। ये रियासतें थी हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, जयपुर, पटियाला, नवानगढ़, भावनगर, रीवा, भोपाल और कोल्हापुर। इसमें हैदराबाद को 34 लाख सालाना मिलते थे, जयपुर को 22 लाख और त्रावणकोर को 2 लाख दिए जाते थे। ऐसे ही कई रियासतें थी जिन्हें सालाना 50 से लेकर 10 लाख के बीच रियासती हैसियत के हिसाब से पैसा दिया जाता था।
इस तरह से अगर देखा जाए तो एक अंदाजा लगाया जाता है कि करीब 4 से 5 करोड़ रुपया भारत सरकार का यहां पर खर्च होता था केवल इन रियासतों के भत्तों पर। आजादी के तुरंत बाद इतना रुपया खर्च करना बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता था। इसके अलावा इन रियासती राजाओं को और भी सुविधाएं मिली हुई थी, जैसे कि टेलीफोन का फ्री बिल, बिजली पानी के खर्चों में छूट, और ये सब मिलाने पर यह खर्चा जो होता था ये और भी ज्यादा हो जाता था। आज भले ही 4 से 5 करोड़ रुपए आपको कम लगे, लेकिन आप इमेजिन कीजिए उस वक्त के बारे में, इन 1907 के बारे में, तो आपको समझ आएगा कि यह बहुत बड़ा अमाउंट था जिसमें काफी काम हो सकते थे। 75 करोड़ रुपए तो हमने पाकिस्तान को दिए थे पूरा एक देश चलाने के लिए। यही वजह थी कि 960 आते आते प्रिवी पर्स को लेकर विवाद होने शुरू हो गए। सवाल उठने लगे कि एक ऐसे देश में गरीबी, भूखमरी और असमानता यानी इक्वलिटी अपने पीक पर है, भला वहां पर कैसे इतने रुपए अमीरों के ऊपर खर्च किए जा सकते थे। जाहिर है कि इंडिया एक लोकतांत्रिक देश था जहां पर लाखों लोग, आम लोग, अपनी बेसिक बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। वहीं कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोग सिर्फ इसलिए स्टेट से पैसा ले रहे थे क्योंकि वह वंश के आधार पर किसी राज सत्ता से बिलोंग करते थे। इसके साथ ही लोगों ने सवाल उठाना भी शुरू कर दिया कि इन पैसों के साथ साथ इन राजाओं को उपाधियों और विशेष अधिकारों को रखने की जो छूट मिली हुई है वह भारतीय संविधान में मौजूद समानता की वैल्यूज के खिलाफ है। इसी विरोध के बीच 1966 में प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी। शुरुआत में इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी से लड़ना पड़ता है। अपने आप को साबित करने के लिए उन्हें गूंगी गुड़िया कहकर बुलाया जाता था। इंदिरा गांधी को जरूरत थी खुद को साबित करने की और एक स्ट्रांग पीएम के तौर पर खुद को स्टेब्लिश करने की। इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर सुधार कार्यक्रम चलाए। इसी प्रोग्राम के बीच उनकी नजर पड़ती है प्रिवी पर्स के खिलाफ हो रहे विद्रोह पर। उन्हें इस विरोध में जनता के मन में अपने लिए सपोर्ट पैदा करने की उम्मीद दिखी, इसलिए इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को खत्म करने के लिए अपनी मुहिम शुरू कर दी। इंदिरा गांधी ने कहना शुरू कर दिया कि प्रिवी पर्स को हटाना सिर्फ पैसे बचाने भर की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम था जो कि अब भारत के लोकतांत्रिक ताने बाने के साथ मेल नहीं खाता। उन्होंने इस कदम को आम लोगों के नेता और सामाजिक न्याय के चैंपियन के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश की, और उसमें वह कामयाब भी हुई। इस बीच साल आता है 1969। इस साल इंदिरा गांधी 3 बड़े फैसले करती है। पहला फैसला था बैंकों का नेशनलाइजेशन, दूसरा फैसला था प्रेसिडेंट इलेक्शन जिसमें बहुत बवाल मचा था, और तीसरा फैसला था कांग्रेस पार्टी का बंटवारा। इंदिरा गांधी के विरोधियों ने इंदिरा के खिलाफ ही अपनी अलग पार्टी बना ली थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने कमर कसी अपनी गूंगी गुड़िया की इमेज को खत्म करने के लिए। इस इमेज को खत्म करने के लिए ही उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और अब बारी थी प्रिवी पर्स की। अब मई 1970 को इंदिरा गांधी ने लोकसभा में प्रिवी पर्स खत्म करने के लिए बिल पेश कर दिया। इसके अगले सत्र में लोकसभा में यह बिल बहुमत से पारित हो गया, लेकिन 5 सितंबर को राज्यसभा में यह बिल एक वोट से गिर गया। इसके बाद राष्ट्रपति वीवी गिरी सरकार की मदद को आगे आए और उन्होंने अध्यादेश के जरिए सभी राजाओं की मान्यताओं को रद्द कर दिया। इस फैसले से इंदिरा गरीबों के बीच एक मसीहा बनकर उभरी। वहीं दूसरी तरफ रियासतों के राजा इंदिरा गांधी से काफी खफा हो गए। कहा गया कि सरकार रियासतों के एकीकरण के दौरान किए गए वादों से मुकर रही है। राजाओं की तरफ से कई प्रस्ताव दिए गए, लेकिन इंदिरा ने सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए। वह प्रिवी पर्स को पूरी तरह से खत्म करना चाहती थी। उनका राजाओं को साफ कहना था कि वे वंशवाद और सामंतवाद से बाहर निकले। प्रिंसली स्टेट के राजकुमार इंदिरा गांधी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट गए और इस अमेंडमेंट के खिलाफ उन्होंने दरवाजा खटखाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला देते हुए सुनाया कि संविधान संशोधन असंवैधानिक था। कोर्ट ने कहा कि यह कानून राजकुमारों के राइट्स का वायलेशन करता है। लेकिन दोस्तों, इन कोशिशों की बदौलत इंदिरा गांधी ने वह हासिल कर लिया था जिसके लिए उन्होंने इस मुद्दे को हाईलाइट किया। इंदिरा लगातार खुद को गरीबों का मसीहा दिखाने की कोशिश करती रहती है और उनकी ये कोशिश रंग लाती है। इसी के चलते 1971 के चुनावों में वह एक शानदार जनादेश के साथ उभरी।
उनकी पार्टी को फाइजनडाट में से 310 सीटों पर जीत मिली। दूसरे नंबर पर सीपीएम थी, जिसे मैजबैटी 5 सीटें मिली थी। उनके कैंपेन का स्लोगन था गरीबी हटाओ। यह काफी फेमस स्लोगन था उस टाइम का। लोगों को लगा था कि गरीबी हटाने के लिए इंदिरा गांधी प्रीवी पर्स को खत्म कर देंगी, और फिर आगे चलकर यही हुआ। चुनाव जीतने के बाद इंदिरा गांधी ने संविधान में 26वां संशोधन किया। इसके तहत आर्टिकल 290, 362 और 363 को संविधान से हटा दिया गया। इसके बाद संविधान में आर्टिकल 363A जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि राजाओं की मान्यता, उनके विशेषाधिकार और प्रीवी पर्स हमेशा के लिए बंद किए जाते हैं। इस बार राज्यसभा में उनके बिल को 7 के मुकाबले 67 वोट मिले। इस तरह से प्रीवी पर्स का किस्सा भारत के इतिहास में हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोस्तों, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग रिएक्शन देखे। जैसे कि गरीब तबके के लोगों ने इस फैसले को देखा इस तरह से जैसे कि अब समाज में समानता आ सकेगी। वहीं जिन राजकुमारों से पेंशन को छीना गया था, उन्होंने इस फैसले को एक धोखा करार दिया। इसीलिए रामपुर के नवाब दूसरे लोगों के साथ मिलकर मामले को अदालत में लेकर गए। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने 22वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। इसके बाद दोस्तों हुआ ये कि कई ऐसे रजवाड़े थे जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को होटल, म्यूजियम या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बदल दिया। तो वहीं कुछ ऐसे भी छोटे छोटे राजकुमार थे जो इस फैसले के बाद आर्थिक रूप से तबाह हो गए और सड़कों पर आने को मजबूर हो गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्रीवी पर्स के एवोल्यूशन की। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए ऑटो ट्यून एक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।